तेरा उद्देश तेरा मकसद अज पूरा हो। मैं प्रार्थना करदा इस फैमिली दी जिन्होंने अपने घर में बंदगी का प्रबंध किया है। सच्चे परमेश्वर उस घर में यीशु नाम च बड़ी बरकत मिले। मैं प्रार्थना करदा प्रभु उस परिवार का हर एक मैंबर तेरे पवित्र लहू थले आवे, तेरे वचन की आज्ञाकारी के अंदर आ जाए और प्रभु यीशु मसीह पूरा कराना तेरे राज्य लिए तैयार हो। प्रभु अज का वचन तेरे वालों होवे, तू आज बोल। साडियां इच्छावां नूं पिता तू जानदा है, जरूरतों पिता तू जानदा है। तो अपने स्वर्गी भंडार अज इस जगह ते उड़ेल तां जो सुनने वालियां नूं यीशु नाम दे विच बड़ी बरकत और आशीष मिली। ये दुआ यीशु नाम च मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आओ सी प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र वचन दे विच अज पढ़ना है। प्रभु दा पवित्र वचन अज असीं पढ़ रहे हाँ। कूच दी किताब उसका 19 अध्याय। प्रभु का पवित्र वचन असीं पढ़ रहे हैं। कूच की किताब उसका 19 अध्याय और उसके एक वचन तो असीं बाइबल चो पढ़ना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र वचन च लिखा है, तीजे महीने के उस दिन में जिस विच इजरायली मिस्र देश तो निकले, उस स्नेही दी उजाड़ विच गए और रफीदीम तो कूच करके स्नेही दी उजाड़ विच अपड़े और उत्थे उजाड़ विच डेरे लाए। इजराइल ने पहाड़ के अगे डेरा किया। तो मूसा परमेश्वर कोल चढ़ गया और यहोवा ने पहाड़ तो उसनूं पुकार के फरमाया, तू याकूब दे घराने नूं इउं आख भई इजराइलियां नूं दस भई तुसां वेख्या जो मैं इजराइलियां नाल कीता अते तुहानूं उकाब दे खंभां उत्ते बिठाल के अपने कोल लै आया। हुण जे तुसीं मेरी आवाज़ दे स्रोते होवोगे और मेरे नेम दी मनोत करोगे तां तुसीं सारियां कौमां विचों मेरी निजी प्रजा होवोगे, क्यों जो सारी धरती मेरी है अते तुसी मेरे लिए जाजकां दी बादशाही अते पवित्र कौम होवोगे। ये ओ गल्लां हन जेड़ियां तू इजरायलियां नूं दसेगा। और छोटी दुआ करते हैं। महान समर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी में आके पिता मैं प्रार्थना करता हाँ कि आए दे हूँ अगे सुनाए जाने वाले वचनों ते तेरी महान बरकत हो। प्रभु मैं तेरे उत्ते डिपेंड तेरे उत्ते निर्भर हाँ पिता, तू आ और इस कारण इस सुनने वाले यीशु नाम च बरकत मिले। प्रभु तू मैनू अपनी महिमा लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना यीशु नाम च मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलते हैं हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह समर्थी नाम की महिमा हो। आमीन। कितना ही वधिया और मुबारक समा है साडियां जिंदगियां दे अंदर कि जदों सब असीं प्रभु यीशु की हजूरी में एक स्थान से इकट्ठे हो सके तां जो असीं अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे जान सकिए, सुन सकिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकिए। हालेलुया हालेलुया। और ये लिए असीं अपने प्रभु यीशु के धन्यवादी हाँ कि उन्हें सानू समा दिता कि असीं अपने प्रभु यीशु मसीह के वल अपना सारी जरूरी कामां नूं छड्ड के जो भी असीं धरती ते करते हैं अपने टाइम नूं या अपने जरूरी कामां नूं सारिआं नूं छड्ड के जब असीं एक जगह ते आके अपने प्रभु दे लई इकट्ठे हुंदे हाँ ते प्रभु कुर्बानियां नूं वेखदा है। प्रभु तुहाडी कुर्बानी नूं वेखदा है। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु तुहाडी कुर्बानी नूं वेखदा है प्रभु जरूर है कि पर प्रभु जो बरकत दिंदा है प्रभु अपने वचन के द्वारा ही बरकत दिंदा है। आमीन। यानी कि तुहाडी मेरी हर किसी की बरकत
प्रभु यीशु दे वचन दे द्वारा है। हालेलुया। वचन तो बाहर जाके प्रभु कदे कोई काम नहीं करता। सच है। प्रभु जो करता है अपने वचन दे द्वारा ही करता है। हालेलुया। 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 जिस चीज की तानू जरूरत है वो प्रभु दे वचन दे अंदर है और प्रभु दे वचन दे द्वारा ही मिलती है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। पर आओ ਅਸੀਂ प्रभु यीशु दे इस कलाम उत्ते अज गल करने वाले हाँ कि प्रभु यहोवा प्रभु मूसा नाल गल कर रहा सी। मूसा कौन है? उस युग दा नबी और प्रमाणित किया होया इजराइल लई चुनिया होया नबी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर आओ कह लिए कि प्रभु अपनी गल सदा ही अपने नबियों उत्ते ही प्रकट करता है। कि आमीन बोल सकते हो? आमीन। प्रभु अपना भेद अपने नबियों उत्ते ही खोलता है। प्रभु ने जो कलीसिया नाल गल करनी है तो प्रभु ने पहला अपने नबी नाल गल की तां जो ओदा नबी प्रभु दे मैसेज नू कलीसिया तक पहुंचावे। ये प्रभु का एक जरिया हुंदा है और प्रभु का जरिया एक नबी है। हालेलुया। हालेलुया। फिर कितना जरूरी है कि इस युग विच भी एक नबी का आना ठहराया गया सी तां जो इस युग दे लई प्रभु की आवाज लोकां तक पहुंच सके। पर धन्यवाद है साडे दिनां विच भी ठीक इसे तरह ही प्रभु ने अपने नबी नू खड़ा कीता और तां जो ओ नबी जदों बोलदा है जो नबी अपनी गल नहीं दस रहा हुंदा वो नबी तां यहोवा प्रभु यीशु दी ही गल दस रहा हुंदा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जेडे मैसेज तुहानू पढ़न लई दित्ते जांदे आ जां तुहाडे घरां दे अंदर है वो कादे लई है तां जो तुहाडे तक प्रभु दी आवाज पहुंच सके तां जो तुहाडे तक जो प्रभु कहना चाहता है वो तुहाडे तक पहुंच जावे। जो तुसीं मीटिंग सुनदे हो समझो तुसीं प्रभु दी आवाज नू सुनदे हो तां जो प्रभु जो कहना चाहता है वो तुहाडे तक पहुंच जावे। हालेलुया। 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 जे तुहाडे हत्थां विच जां घरां विच जो मैसेज है जो तुसीं पढ़दे हो ते समझो तुसीं की पढ़ रहे हो जो सुनदे हो की सुन रहे हो उस प्रभु दी आवाज नू। आमीन। हालेलुया। जरा ध्यान दियो। मैं चाहूंगा अपना पूरा ध्यान लगाइयो कि इंसान नाल प्रभु का प्यार कितना महान है। क्यों प्रभु ने अपनी सोच नू अपने विचारां नू जां प्रभु जो भी प्रभु दे अगे प्लानिंग है स्वर्ग विच विराजमान रहने वाला परमेश्वर तुहाडे तक किस तरह अपना वचन पहुंचा रहा है। इहदे नाल तुसीं महत्वपूर्ण हो। तुसीं महत्वपूर्ण हो फिर ही तो प्रभु आवाज तुहाडे तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कि सब तैयार हो प्रभु दी आवाज सुनने। आमीन। आमीन। दिलचस्पी जेड़ी हुंदी है ना एक सुनन वाली मैं वो वेखनी चाहता है सारे दे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। हर इंसान दे अंदर किसी ना किसी काम दे लई कोई खास दिलचस्पी हुंदी है। सच है। किसी लई कोई हुंदी है ते किसी लई कोई वखरी किस्म दी हुंदी है। पर मेरे नबी ने कहा विश्वासी जड़ा नेचावान ओदी जिंदगी दे अंदर सब तो ज्यादा दिलचस्प चीज है प्रभु दे वचन नू सुनना। आमीन। हालेलुया। कि तुसी भी प्रभु दे वचन नू सुनन दे लई तुहाडे अंदर भी वो प्यास खिच है। आमीन। देखो पैना बिल्कुल नहीं बोल रही है। ध्यान दियो इधर इधर ध्यान रखियो प्रभु दे वचन वाल। हालेलुया। 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 क्योंकि सानू बरकत फेर मिलनी है जो असीं वचन नू रीझ नाल सुनांगे। आमीन। आमीन। ये वचन बाइबल एक कलाम मेरा नहीं है। ये कलाम साडे प्रभु यीशु दा है। हुण यीशु दे नाम च असीं इकट्ठे होए हां ते जे यीशु दा वचन ही असीं ध्यान नाल ना सुनिया ते की प्रभु को कुछ प्राप्त करके जावांगे? फिर कुछ नहीं मिलदा। मिलना उदों है जो असीं वचन नू बड़े ध्यान दे नाल सुनांगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो जो असीं चर्च जांदे आ या समझ असीं इकट्ठे होए आ असीं की कहने आ कि असीं मीटिंग कर यानी कि संगति करनी है।
ਸੰਗਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, सच है ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਗਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੀ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। यस ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। सच है ਇਹ हालेलुया ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। आमेन ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, आमेन हालेलुया ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सच है मीटिंग है, सुनना भी है और बोलना भी है। आमेन तो समझो एक टर्नों को मीटिंग कर रहा है और तुसी यानी कि वो टर्ना बोले, तुसी अपना ध्यान किसी और तरफ लगा के रखो, ठीक की गल बनेगी, वो मीटिंग सफल नहीं होगी। सच है जरूरी है कि ध्यान तुहाडा उस तरफ होवे जिस काम ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। हालेलुया ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। यस ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, आमेन ਆਪਣੇ ਰਾਜੋਂ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੇ ਲਈ, आमेन ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमेन ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ, सच है ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ। यस ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमेन ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। आमेन ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। सच ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। हालेलुया ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, बुरी सोच रखने वाले सी, हर तरह के बुरे काम करने वाले सी, कौन है जिसने तुहानू बाहर कढ़िया ते अज इस जगह ते प्रभु दे वचन सुन ली, तुहानू इस जगह ते बिठाया है? वो कौन है? ओ मेरा प्रभु आज भी जिंदा है, ओ मेरा परमेश्वर आज भी जीवित प्रभु है, कि उस प्रभु ने ही तुहानू बुलाया है। बुलाया जी, आमीन बोलियो। कि उस प्रभु ने तानू बुलाया है, कि ओदे आत्मा ने ही तानू प्रेरणा दी कि तुसी वचन नू कबूल करो, कि तुसी सच्चाई दे अंदर आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। ये तुसी अपनी बुद्धि नाल नहीं आए, अपनी समझ नाल नहीं आए, बल्कि तुसी जोजना दे अंदर हो। इस
ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। और इस वक्त का नबी जिसका नाम ब्रदर विलियम ब्रानहम है, उसने क्या नबियां दे उत्ते उकाब दा मसा है। आमीन। नबियां दे उत्ते किदा मसा हुंदा है? उकाब दा मसा है। हालेलुया। और किदे द्वारा बाहर निकले इजरायली मिस्र दे विचों, गुलामी दे विचों, उकाब दे खंभां दे उत्ते। जिदा मतलब जिदा अर्थ है कि एक नबी दे अगुवाई है सारा इजराइल मिस्र चो बाहर आया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये पहला कूच है, ये उन्हां दा पहला कूच सी। पहला कूच का मतलब बाहर निकलना हुंदा है और हम मिस्र चो बाहर निकले। दूसरा कूच जो है वो प्रभु यीशु मसीह द्वारा है जिन्हें सानू शरा चो बाहर कढ़िया। पर तीसरा कूच इस चौक दे नबी द्वारा है जिन्हें सानू संस्थावां चो बाहर कढ़िया, उच्ची शिक्षा दे विचों बाहर कढ़िया। और तुसी किस तरह बाहर आए हो? की तुहानू पता लग गया तुसी किद्दां बाहर निकले हो? ठीक उसी तरह उकाब दे खंभां दे उत्ते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक नबी दी अगवाई है, एक मैसेज दे द्वारा, एक आवाज दे द्वारा, अग दे खंबे दे द्वारा, बदल दे द्वारा, हालेलुया, चिन्ह और चमत्कारां दे द्वारा प्रभु ने तुहानू और मैनू भी बाहर बुलाया है। जिन्नू बाहर बुलाया वो आमीन बोले। कि तुहानू प्रभु ने बाहर बुलाया है, कि प्रभु ने तुहाडे नाल प्यार कीता है। हालेलुया, यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। हुण नबी जेड़े हन उन्हां ते उकाब दा मसा हुंदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना कि बाइबल दे अंदर इस अध्याय ने कहा जे तुसी मेरी आवाज दे श्रोते होवोगे और मेरे नेम दी मनौत करोगे। किदे श्रोते? प्रभु दी आवाज दे। जे तुसी उस यहोवा प्रभु दी आवाज दे श्रोते होवोगे और ओदे नेम नू मनोगे, ओदे वचन नू मनोगे, तां तुसी सारिया कौमां विचों मेरी निजी प्रजा होवोगे, कुछ खास होवोगे तुसी। बाकी सारिया नालों तुसी की होवोगे? खास ही होवोगे, निजी प्रजा होवोगे। तुसी बादशाह भी होवोगे और जाजक भी होवोगे। ये पदवी किसे को नहीं, इदां दा मौका किसे नू नहीं मिलिया कि कोई जाजक भी होवे ते बादशाह भी होवे। जाजक ही हुंदा है, राजा ही हुंदा है। ये राजा जाजक वाला काम नहीं कर सकता, ना जाजक जड़ा राजे वाला काम कर सकता है। पर वचन की कह रहा है? जाजक भी होवोगे और राजा भी होवोगे। कितनी महत्वपूर्ण है साडी जिंदगी लई कि प्रभु करना प्यार किस तरह का करदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर आज किसी खास चीज उत्ते मैं आने वाला है। एक हालात असी हुण देखनी है बाइबल दे अंदर कि अक्सर बाहर ते निकलदे हन, बाहर ते निकले हो। बाहर निकलना मतलब है तोबा करना। तोबा ते कर लई है, बपतिस्मा भी ले लिया है, नबी बारे पता भी लग गया है कि असी बाहर निकले हाँ और बाहर आए हाँ। पर कुछ अगे इस तो बाद भी गड़बड़ा दा आना तय है तो हुंदियां है। हालेलुया। बाइबल दस रही है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਮਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਆਮੀਨ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਮਸਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 और फिर जेकर तुसीं ध्यान दिता होवे यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला और पुराने नेम दे अंदर एलिया तशबीह दोवां दे कम आपस च मिलदे हन। दोवां दे कम की आपस दे विच मिलदे आ क्योंकि मसा इक्को ही आ। सच है। और तुहाडे उत्ते जिहड़ा मसा है वो किदा है? इस युग दे अंदर मसीह दियां बेटियां और मसीह यीशु दे बेटे उन्हां ते किदा मसा होवेगा? उन्हां उत्ते भी मसा है। और ये जिहड़ा समा है इस समय दे अंदर तुहाडे उत्ते सिर्फ ते सिर्फ उकाब दा मसा नहीं क्योंकि असीं अंत उत्ते हुण मसा जिहड़ा है तुहाडे उत्ते बब्बर शेर दा भी होवेगा। ये चार जंतुआं दे मसे है। और बब्बर शेर जिहड़ा है ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਦਲੇਰੀ। ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ, ਵਚਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ। और ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾ ਬਲਦ ਦਾ ਮਸਾ ਜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਹਨ? ਆਮੀਨ। ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ, टाइम नूं देना, प्रभु दे हजूरी विच बैठना, अपने जरूरी काम छड्ड के मैसेज नूं पढ़ना, प्रार्थना करनी है। की कर रहे हो तुसीं? कुर्बानी दे रहे हो। ये एक मसा है। हालेलुया हालेलुया। और अगला मसा है मनुख दे चेहरे दा जिहदा मतलब है अकलमंदी, बुद्धि कि हर काम युक्ति नाल और टब सिर होवे। और उस तो बाद मसा है उड़दे हुए उकाब दा। हालेलुया हालेलुया। साडे उत्ते अंत दे समय दे अंदर ये जिहड़ा मसा है उड़दे हुए उकाब दा, बल्कि पूरी तरह चारे जंतुआं दा मसा हुंदा। हुण एक जंतु दा नहीं क्योंकि इस अखीर उत्ते हां। मोहरां दी किताब दे अंदर ब्रदर ब्रानम ने कहा है कि वो चारे जिहड़े घोड़े सी जिन्हां ते शैतान सवार है वो सारी ही शक्तियां एक विच आके मिल गईयां। ते दूसरी तरफ जे शैतान एकता च आया है ते नबी ने क्या ओदा जवाब देने दे लई ओनू ओदा जवाब देने दे लई प्रभु दे द्वारा विचारे जंतुआं दी शक्ति आज इकट्ठियां हन। मैं ये कहना चाहांगा कि तुहाडे अंदर है, तुहाडे अंदर है वो बब्बर शेर दा मसा। हालेलुया हालेलुया। 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 ये मसा एलिया दे अंदर सी। आमीन आमीन। और बाइबल दे अंदर आयत है कि तुसी नबियां दे पुत्र हो। आओ इस आयत में से बाइबल जो पढ़ते हैं मत्ती दी इंजील दे विच माफ करना अस बाइबल च पढ़ांगे रसूलां दे खत दे करतब और उसका 3 अध्याय। रसूलां दे करतब है उसका 3 अध्याय 25 और 26 आयत नूं बाइबल च पढ़ांगे। बाइबल च लिखिआ तुसीं नबियां दे अते उस नेम दे पुत्र हो। हालेलुया हालेलुया। किदे पुत्र हो? नबियां दे अते नेम दे वाचा दे पुत्र हो जिहनू परमेश्वर ने तुहाडे प्यो दादियां नाल कीता सी जद अब्राहम नू आख्या तेरी अंश विच धरती दे सारे घराने बरकत पाउणगे। हालेलुया हालेलुया। हुण बाइबल दस रही है कि तुसी किदे पुत्र हो? कि भैणां बोलणगियां असीं की पढ़िआ बाइबल चों? किदे पुत्र हो? नबियां दे पुत्र हो, नेम दे पुत्र हो, वचन दे पुत्र हो। हालेलुया हालेलुया। 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 ते नबियां ते असीं हुणे दस के हटे कि नबियां उत्ते मसा है उकाब दा। आमीन। हुण जिहदे उत्ते मसा हुंदा है वो ढिल्ला नहीं हुंदा।
ਉਹਦੇ ਚ ਢਿੱਲਾਪਨ नहीं है, क्योंकि प्रभु का मसा जेड़ा है, प्रभु की सामर्थ जेड़ी है। एक नबी इस जोग के अंदर जो मसा नाल भर के बोलता सी ते उन्हें पुलपट तो कई बार चुक के ते फिर खड़दे सी। मसा इन्ना जबरदस्त सीगा, इन्ना जबरदस्त मसा दे थल्ले सीगा कि ओदा पूरा शरीर टुट जांदा सीगा। हालेलुया हालेलुया। इन्ने मसा दे थल्ले सीगा ते पर मेरे नबी ने क्या मोहरां दी किताब दे अंदर क्या जेड़ा पवित्र आत्मा दा अभिषेक है, पवित्र आत्मा दा अभिषेक, पवित्र आत्मा दी हुजूरी तानू चुप नहीं रहन देगी। पवित्र आत्मा दी जेड़ी हुजूरी है, नबी ने क्या कि जिदा दाखरस उछलदी है। तुसीं देखिया कभी पानी जेड़ा रिजदा है, पानी रिजदा ते की हुंदा पानी दे अंदर, वो उछाले मारदा है। नबी ने क्या ये है बेदारी, ये है बेदारी कि जिदा जेड़ा ओदे अंदरों अंदर वाले पासे ओदा मन प्रभु दे वचन नाल उछलदा है, मन उछलदा है। हालेलुया। चल जेड़ा सोता हुंदा, सोता, सोते दा मतलब जिन्नू झरना कहंदे है। हालेलुया हालेलुया। झरने दे विचों की हुंदा, पानी निकलदा ही रहिंदा, निकलदा ही रहिंदा, निकलदा ही रहिंदा। ते साडे जोग दा नबी जंगल नाल प्रेम करन वाला सी, और ओदा एक झरना जेड़ा सी ओ सदा उत्थे जांदा ते पानी पींदा। इन्ने मसा थल्ले सी कि ओ कुदरत नाल गल करनी शुरू कीती ओने, इस जोग दे नबी ने। और उन्हें जो कुदरत नाल गल करनी शुरू कीती, उन्हें झरने नाल गल कीती। उन्हें कहा कि तू क्यों इन्ना खुश है, क्योंकि सदा ही खुश है, जो पानी निकलता ही रहता है। किन्ने मेरी गल सुन पा रहे हो और किन्ने समझ रहे हो? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अक्सर वो चीज पहाड़ां च मिलती है कि जिथों पानी अपने आप सिमदा, जिन्नू कहंदे हैं। हालेलुया हालेलुया। नबी ने क्या मैं तेरे गल करनी शुरू की थी कि तू क्यों खुश है, तेरे विचों पानी रहंदा है। केड़ी चीज है जो तेनू तेरे विचों पानी बाहर कढ रही है? नबी ने क्या जे वो मेरे नाल गल कर सकदा ते उन्हें कहना सी ये मैं अपने आप नहीं कर पा रहा, मैनू अंदरों प्रेशर मिल रहा है, मैनू अंदरों जोर वज रहा है, पिछे जड़ा पानी है वो होर जोर मार रहा है, ता जो मैं बार 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 पानी बहा रहा है। मेरा नबी ने क्या इसे तरह ही एक नेचावान है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सीधा नेचावान वचन दे उत्ते ही वो आनंद होवेगा। आमीन। दुनिया की कोई और चीज विश्वासी को खुश नहीं कर सकती। विश्वासी खुश होवेगा ते प्रभु दे समय दे संदेश उत्ते खुश होवेगा, वचन उत्ते ही खुश होवेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दा नाम दी महिमा हो। आमीन। साडा खुदा जिंदा परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। चाहिदा है तुहाडी उत्ते मसा होवे, और मसा आन दे लई प्रार्थना चाहिदी है। मसा आन दे लई चाहिदा है। याद रखो पहली बेदारी किस तरह आई चेलियां दे उत्ते, वो प्रार्थना द्वारा सी, वो एकता द्वारा सी, इकट्ठे होण द्वारा सी। हालेलुया हालेलुया। ते जिस तरह पवित्र आत्मा है, दूजी बारी भी उत्थे तरह ही आत्मा आवेगा, फिर इकट्ठा होना पवेगा, फिर समर्पण करना पवेगा, फिर जीवन च पहला स्थान वचन को देना पवेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तौबा कर ले, बपतिस्मा ले लिया, खेल खत्म नहीं है, हले लड़ाई शुरू हुई है। हालेलुया। तुसी विश्वास दे जोदे हो, तुसी नेम दियां बेटियां हो, तुसी नबियां दे बेटे, नबियां दियां बेटियां हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नबियां दियां बेटियां दे अंदर वचन दी अणख है। आमीन। कि तुहाडे अंदर वचन दी अणख है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुसी अपनी जिंदगी दे विचों पहला स्थान मसीह नूं दिंदे हो। आमीन। जे नबियां दे बेटे हो ते याद रखो यीशु दी सेवकाई भी एक नबी वाली सेवकाई सी। ये बाइबल दसदी है, ओदी सेवकाई एक नबी वाली सेवकाई सी कि तुहाडे अंदर उसे ही यीशु दा लहू है। आमीन। लहू दे अंदर जीवन होंदा। आमीन। जे नबियां दे पुत्र हो ते फिर तुहाडी क्वालिटी भी नबियां वाली होवे। सच है। ये आमीन है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ਤਾਂ कह रहा है कि तुसी नेम दे पुत्र हो, वाचा दे पुत्र हो।
नेम दियां बेटियां नेम दे बेटे हो, नबियां दे पुत्र हो। ते जे इस युग दा जेड़ा मैसेज है, इस युग दे अंदर जेड़ा आया, साडे युग दे नबी ते एलिया दा मसा सी, उड़दे हुए उकाब दा मसा सी। कि आमीन है? आमीन। कि तुहाडे उत्ते भी फिर होना चाहिदा है। ये बाइबल दसदी है कि यानी कि आटे दा पहला पेड़ा जेड़ा पवित्र है, ते पिछों जेड़ा आटा सारी तौण है वो सारी पवित्र है। कि आमीन? आमीन इस गल दी। जे पहला पेड़ा दे अंदर शुद्धता है, शक्ति है, सामर्थ है, और साडे ये जेड़ी उदाहरण है, एदा पहला पेड़ा इस युग दा नबी है। हालेलुया। पहला पूला इस युग दे विच साडा नबी है। आमीन। ते फिर जेड़ी पिछे है कलीसिया, वो भी तो उसे तरह दी होवेगी। आमीन। ये मैं कुछ दसन की कोशिश कर रहा है कि जेकर प्रभु दे आत्मा ने तुसी जे वचन ठीक तरह ना सुन पा रहे हो, तुसी फिर आम नहीं हो, तुहाडे जीवना के अंदर फिर प्रार्थना चाहिदियां है ते चाहिदियां है। हालेलुया। इस तो बिना गल बन नहीं सकती। गल्लां करन नाल कुछ नहीं हुंदा, सदा ही प्रभु दे विश्वास नूं कम्मां द्वारा ही साबित करना पैंदा है। मैं यीशु नाल प्यार करदा हां जां यीशु नाल प्यार करदी हां, ये गल्लां द्वारा नहीं कोई भी कह सकदा कि मैं यीशु नूं जीवन दिता। अज कई बहुत ज्यादा है, और नशे भी कर दिया ते कहणगे मेरा विश्वास यीशु ते बहुत है, बहुत नेचा है, बहुत विश्वास है मेरा यीशु ते, पर काम साबित करनगे कि किन्ना क है विश्वास। तुसी कहोगे मैं वचन ली, समय दे वचन ली, मेरे च अणख बड़ी है, काम दसणगे कि तुहाडे अंदर किन्नी कणख है, क्योंकि तुहाडा समर्पण की है, तुहाडा त्याग की है वचन दे लई, किन्नी क वचन दी आग्याकारी कर रहे हो। तुसी कहोगे मेरा घराना नहीं चलदा, मैं किद्दां चलना? वचन जे तुहानू समझ लग गया है, तुहानू चलना पैना। वचन जिसनू भी समझ लग गया उन्होंने चलना पैना है। तुसी कहोगे मेरी पत्नी नहीं चलती, मेरा पति नहीं चलता, जां साडे घर च कोई नहीं चलता, दुआ नहीं करते, ना करन, पर जे तुहानू समझ है, तुसी तो बैठो, तुहाडा त्याग होवे, तुहाडे जीवन वालों वेख के जरूर प्रभु उन्होंने बदलेगा। हालेलुया। यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर जे इस जोग दा मसा तुहाडे उत्ते है, तो फिर तुहाडे जीवन भी उस जगह ते हो, तुहाडा समर्पण भी उस जगह ते होवे। क्यों? मैसेज अज चाहिदा सी कि बहुत देर तक नबी ने क्या कि हूं तक नबी अपने सेवकाई विच कह रहे कि प्रभु की आमद तो हो भी जानी चाहिए, प्रभु की आमद हो भी जानी चाहिए। हालेलुया। पर किहड़ी चीज सी जिहदे कारण रुकिया, और अज किहड़ी चीज है जिहदे कारण प्रभु रुकिया होया है? बड़े हम ध्यान नाल सुने, एक गल मैं कहने वाला है, छुटकारा देने वाला इजराइलियां नूं मिल चुका सी मूसा। 400 साल का समा हो चुका सी वचन के अनुसार, पर फिर भी उन्होंने छुटकारा क्यों नहीं मिलिया सी? तुसीं जानदे हो होर 40 साल लग गए सी। वो की सी कि लोग तैयार नहीं छुटकारा प्राप्त करने। किन्ने मेरी गल को समझे? हालेलुया। प्रभु ने इजराइलियों ने कहा मैं 400 साल तो बाद तुहानूं बाहर लैके आवांगा, पर 400 साल हो चुके सी, छुटकारा देने वाला आ चुका सी, प्रभु तैयार सी, नबी तैयार सी छुटकारा देने दे लई, पर कौन नहीं सी तैयार? इजराइली तैयार नहीं। पवित्र आत्मा तैयार है। इस युग के द्वारा जो बोलना सी प्रभु बोल चुका है। परमाणु हथियार तैयार है, महामारियां अंदली तैयार है, सारा कुछ तैयार है, पर कमी किथे है? मसीह दुल्हन अरे तक तैयार नहीं। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। पर तुहानू तैयार होना पैना है, तुहानू समर्पण करना पैना है, क्योंकि इहदे तो बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹਨ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਵਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਮਸਾ ਜਦੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਯीशु ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਸੀ, असली मेमने की पहचान कराई कि असली मेमना कौन है। हालेलुया। 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 पर ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सी जिन्ने सब इजरायलियों ने कहा कि मैं ओदी जुत्ती दा तस्मा खोलन दे योग नहीं हाँ, मैं तो सिर्फ तुहानू तौबा लई पानी का बपतिस्मा दिंदा हाँ, पर जिहड़ा अगे आवेगा वो तुहानू पवित्र आत्मा ते अग का बपतिस्मा देवेगा। कि आमीन है। हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार सी कि तंगली उसके हाथ दे विच होवेगी, वो अपने साफ करेगा, एक भी बीज छड़ के नहीं जावेगा। और जेड़ी कणक है उन्होंने अपने भंडार अपने भड़ोले में इकट्ठा करेगा, पर जेड़ी तूड़ी है उन्होंने अग नालों साड़ देगा। ये किदा प्रचार सी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दा। इस तरह प्रभु दी बेटियां भी सुनन, ये किने प्रचार कीता सी? उच्ची बोलियो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि तंगली की आ ओदे हाथ विच, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਜਾਨੀ कि लंगड़े चलनगे, खुशखबरी सुनाई जाएगी। यशायाह ने, दाऊद ने और मूसा ने सबना नबियों ने यीशु बारे गल की थी। पर एक नबी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिन्ना ये नहीं कहा कि वो इदा करेगा, बल्कि उन्हें क्या ये है वो। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा नबियां विचों सब तो बड़ा। यस आमेन। नबियां विचों की है? सब तो बड़ा। सारे नबियां चो बड़ा। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ ये नहीं क्या कि मसीह है करेगा, इन्हें क्या ओ देखो लेला जेड़ा जगत दा पाप चुक ले जा रहा है। हालेलुया। इन्हें यीशु बारे पूरी तरह क्लियर और साफ दसिया कि असली मेमना है कौन, हालेलुया। असली कुर्बानी है कौन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमेन। रहो सी हुन जल्दी ना पढ़ दिया सेवकाई दे अंत दे विच, सेवकाई दे लास्ट दे अंदर ਹੁਣ ਉਹ यूहन्ना कुछ कह रहा है। और उस बाइबल च पढ़िए मत्ती दी इंजील उसका 11 अध्याय और ਉਹਦੀ एक है कोई पढ़ना शुरू कर दे। मत्ती दी इंजील 11 अध्याय और ਉਹਦੇ एक वचन ਤੋਂ बाइबल च लिखिया इयों होया कि जां यीशु अपने 12 चेलियां ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਆਇਤ यूहन्ना ने कैदखाने विच मसीह के कम्मां नूं सुन के अपने चेलियां दे राही उहनूं आख घल्लिया भई जिहड़ा आउण वाला सी वो तू ही है जां असीं किसे होर नूं उडीकीए। यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता जो कुछ तुसीं सुणदे अते वेखदे हो सो यूहन्ना नूं जा दस्सिओ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਾਬ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਕਾਬ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਕਾਬ ਹੈ, ਮਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਾਬ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। क्योंकि ये नबी का उकाब जिहड़ा है, इस उकाब दियां अखियां दे उत्ते कुछ समय लिए समझो कि छिलके की तरह आया। क्यों आया? क्योंकि इंसान जिहड़ा इंसान है, उस इंसान की जिहड़ी सोच है नबी है, पर ये किते बारे सोच रहा है जो इन्हें प्रचार किया है, जो इनू प्रभु ने कहा सी ओदे उत्ते ही डिपेंड है। और इन्हें ये कहा सी कि तंगली ओदे हाथ विच है, वो अपने पेड़ नू साफ करेगा, अपने खेत नू साफ करेगा, बीज एक तरफ करेगा और तूड़ी एक तरफ करेगा। पर जो यीशु आया, यीशु बहुत नम्र सी, यीशु बहुत हलीम आया। वो ओदी सेवकाई एक मेमने वाली सेवकाई, और इन्हें पहचान कराई सी कि वो तो वखरे वखरे करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम की महिमा। आमीन। इन्हें मेरी गल सुनी तो समझे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह इन्हें दसिया सी यीशु नम्र सी, जिस तरह इन्हें दसिया सी यीशु उन्हें चुंगी लैन वाले कोल भी जांदा सीगा, मसूलियां दे नाल भी बहंदा सी, पापियों नाल भी बहंदा सी, उत्थे भी जांदा सीगा। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। पर इहदे अनुसार यीशु मसीह दी सेवकाई दा स्वभाव अलग सी। ये कह रहा है कि तू ही है या फिर किसी होर दी असी उड़ीक करना है। आमीन। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा बहुत बार इंसान इस तरह की सोच रखते हैं। किस तरह की सोच रखते हैं कि जो मैं सोच रहा हाँ उसी तरह ही यीशु करेगा, जो उसी तरह ही होवेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन। बहुत बार विश्वासी ये सोचते हैं कि मेरा यीशु ते नेचा है, मैं यीशु ते ईमान रखिया है, मेरा यीशु ते भरोसा है, और जिस तरह मैं सोच रहा हाँ उसी तरह ही यीशु भी करेगा। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की सोच रहा है कि जिस तरह मैं क्या है यीशु उसी तरह ही करेगा, चाहो उसी तरह दा ही होवेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन। पर मैं तुहानू दसना चाहांगा वो मालिक है। मालिक का मतलब ओदी इच्छा ही पूरी हुंदी है। हालेलुया, काम करना असी ओनू नहीं सिखाना, वो सानू सिखांदा है। असी ओनू अपने अनुसार नहीं चलाना बल्कि असी ओदे अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर ब्राह्मण क्या कि एक औरत सी, बड़े ध्यान नाल सुनिए, मेरा नबी कह रहे कि एक औरत सी और ओदे कोल यानी कि दोवें हस्बैंड वाइफ, पति ते पत्नी, उन्हां दे एक बच्चा सी। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲੀਪੋਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम दसी। उन्होंने कहा एक ही तरीका है कि जो नबी मेरा जानी कि पिता आवेगा तो मैं तुहाडे बारे उन्होंने गल करांगा कि जरूरी है कि तुहाडी दुआ करनगे। जिस तरह ब्रदर ब्राह्मण अपने प्रेयर रूम के अंदर सीगे, जिद्दां बाहर आए
ਤੇ ਬਿਲੀ ਪੌਲ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਸ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੂਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਸ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਔਰਤ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੜਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੜਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उन्होंने कहा गड़बड़ी प्रभु च नहीं है, गड़बड़ी वचन च नहीं है, गड़बड़ी तुहाडे अंदर है। हुण याद रखो कि लोग वचन तो ही ठोकर खा जाते, वचन तो ही ठोकर खा जाते, और वचन तो ठोकर खाते चलन वाले होंगे। हालेलुया हालेलुया। हुण इस जगह दे उत्ते और असी ब्रानम दी जिहड़ी गल कीती, उस औरत सिद्ध नेचा खा रही है, सिद्ध विश्वास नाल दुआ करा रही है, पर एक नबी को करा रही है। बहुत बार प्रभु फिर भी काम नहीं करता, क्योंकि ये किसी नबी दे हाथ विच चीज नहीं है, किसी इंसान दे वस विच नहीं है, एक साडे सारियां तो ऊपर है, वो है साडा प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। किन्ने ने मेरी गल सुनिया ते समझिया है? हालेलुया। तुसीं कहोगे कि मैं तो बड़ी नेचा नाल चर्च विच आया सी, बड़ी नेचा नाल चर्च विच आई सी, प्रार्थना भी कराई और मैं बड़ी नेचा कीती, लगातार संगति ते गया, प्रार्थना में कीतिया, बाइबल पढ़िया, घर च बंदगी भी कराई, पर मैं कहांगा ये इच्छा साडे प्रभु दी है, मालिक वो है, हालेलुया। असीं नहीं है। विश्वासी कई बार सोचते कि जो मैं सोच रहा हाँ उसे ही तरह साडा प्रभु करेगा। ये मायने नहीं रखता कि तुसी की सोच रहे हो, मायने ये रखता है कि जो प्रभु कर रहा है उहदे विच संतुष्ट रहना है। हालेलुया।
कि रहने ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਮੇਨ कि जो प्रभु तू करेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन उस सिपाही ने क्या कि गड़बड़ी प्रभु च नहीं, गड़बड़ी प्रभु के कलाम च नहीं, उस प्रभु च नहीं है, गड़बड़ी तुहाडे अंदर है। उस गड़बड़ी का हल करो। उन्होंने दे अंदर गड़बड़ी ऐसी कि वो सोच रहे सी कि प्रभु आज होने और ऐसे वेले ही करेगा। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ पर मैं आपको दसना चाहांगा वो जिद्दां ये शब्द बोल के वो औरत और ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया और भैन और भाई वो उठे नबी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि साडा बच्चा ਹੁਣ बिल्कुल ਹਾਲੇਲੂਇਆ बिल्कुल पैर बराबर हो चुके हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ बिल्कुल साडा बेटा चलदा है, तुरदा है ते दौड़दा है। ਆਮੇਨ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ कि प्रभु ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਔਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਮਝੇ? ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂ तो बस काम खत्म हो जाए। इदा नहीं आ। प्रभु यीशु मसीह तानू मसीहत दे विच परिपक्व करना चाहता है, आमेन मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया। वो कमजोर नहीं रहने देना चाहता। सच है। वो चाहता मजबूत होवो और इन्हें मजबूत होवो कि शैतान दे हर हथियार दे अगे खड़े रहने वाले हो, हालेलुया। शैतान दी हर योजना दा जवाब देने वाले हो आमेन। और पूरी तरह वचन ते डिपेंड होवो सच है। कि प्रभु जो तू करेगा मेरे भले लिए करेगा, मेरा भला ही सोचेगा और मेरी चंगाई दे ही करेगा। आमेन। प्रभु तू कदे भी गलत नहीं करता, जो सच करता है सही कर रहा है हालेलुया। और मेरे फायदे नहीं कर रहा है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। 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 जे तुसी भी उकाब दे बच्चे हो ते उकाब वाली ही सोच रखनी है, आमेन। उकाब वाले ही विचार रखने हैं। हालेलुया। आमीन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये जोग जेड़ा है, इस जोग दे अंदर प्रभु दे लोग आवाज उठन वाले हैं, पर उठन तो पहला तुहाडा समर्पण है, तुहाडा त्याग है। किन्ना कि तुसी वचन नूं अहमियत दिंदे हो। ये ध्यान देना कि अपनी जिंदगी के अंदर इंसान हर चीज़ लिए टाइम कढ़ता है, पर मैसेज पढ़ने भी टाइम कढ़ता, सच है। प्रार्थना ਲਈ भी टाइम कढ़ता। अपना जीवन जिस ਜਿਹੜਾ प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ शांति दिंदा, सुख दिंदा, आराम दिंदा और वचन की तसल्ली जिन्हें दी है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी अपनी जिंदगी के अंदर समा कढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। इस तो इलावा और कोई दूसरी चीज नहीं, इस तो इलावा कुछ भी और नहीं है। जे है तो अपनी जिंदगियां नूं प्रभु दे लई समर्पण करो, अपनी सोचां नूं प्रभु अगे समर्पण करो और अपने विचारां नूं प्रभु लई अर्पण कर दो, अपनी जिंदगियां नूं प्रभु दे अगे अर्पण कर दो और पूरी तरह यीशु ते डिपेंड हो, पूरी तरह यीशु ते डिपेंड होवो कि प्रभु जो तू करेगा मेरे भले लई, मेरे फायदे लिए कर रहा है, चंगा कर रहा है, क्योंकि मैं तेरे वचन च बनया होया हाँ, मैं तेरी जड़ पूरा कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। सब असी अपनी अखा बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए और सब अपने हाथों में स्वर्ग वाल उठाइए और सब अपने हाथों में स्वर्ग वाल उठावांगे। सब प्रभु दिया बेटियां और सब प्रभु दे बेटे और आओ सब असी दुआ करते हैं, सारे प्रार्थना करिए। हालेलुया। आओ सब हाथों में स्वर्ग वाल उठा के दुआ करते हैं। मेरे महान सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जलाली खुदा, तेरी तारीफ करता है, तेरी महिमा करता है, मैं तेरी वडियाई करता। प्रभु यीशु मसीह, ओ मेरे पिता, ढिलापन ने कलीसिया से दूर हो जाए, लापरवाही दी आत्मा दूर हो जाए,
प्रभु तेरियां बेटियां और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन तेरी शक्ति और तेरे सामने चले बदन मेरे प्रभु तू इन्हां नूं क्या कि तुसीं नबियां दे बेटे हो नबियां दियां बेटियां हो वचन दे पुत्र हो प्रभु जे वचन दे पुत्र हन ते इन्हां दे अंदर जीवन वचन वाला जीवन आए प्रभु ये अपने जीवन च तेनू तेरे लिए समा कर प्रार्थना वाला जीवन दे सच्ची तौबा ते लेके आ प्रभु यीशु मसीह सच्चे बपतिस्मे ते लेके आ प्रभु आगे बपतिस्मे ते लेके आ प्रभु यीशु तू जीवना दे अंदर काम कर प्रभु और मैं प्रार्थना करदा इस काम नू प्रभु यीशु दे नाम च बड़ी बड़ी बरकत मिले इन्हां नू आशीष मिले जकड़े आजाद हो शैतानी योजना दूर जान विरोधी दे प्रभाव टूट जान विरोधी दे ताकत कैंसल हो हर एक दुष्टात्मा में जिंदगी से दूर जान प्रभु तेरे बेटे अगे बदन प्रभु तेरी बेटियां तेरे वचन से अगे बदन प्रभु इन्हां नूं बरकत दे प्रभु इन्हां दे घर सुख शांति दे इन्हां दे विचों बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु दे नाम दे विच शैतान दे बंधन टुटन प्रभु बच्चों समझ बुद्धि दे चंगी अकल बुद्धि मिले तेरी कृपा दा आत्मा काम करे तेरा समर्थी हाथ जिंदगी के अंदर काम करे पिता तेरे हाथों दे विच प्रभु जो प्यार करदा है तो बड़ी बरकत आशीष तेरे नाम नु बढ़ाई तो महिमा प्रार्थना यीशु नाम च मांगते